पृथ्वी पर समस्त मानव वर्ग, लाखों प्राणी प्रजातियों के जीवन के महाविनाश की आने वाले 50 वर्षों में संभावनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इस महाविनाश का मुख्य कारण है समस्त मानव वर्ग सभी इंसानों के अप्राकृतिक उपभोग, स्वार्थ, लोभ, अज्ञान, अंधविश्वास से किया गया अप्राकृतिक विकास। इस महाविनाश में पूरी धरती के सभी वर्ग, पंथ, समुदाय, मजहब, आस्तिक, नास्तिक सभी विचारधाराएं शामिल हैं और सभी विचारधारक शामिल हैं। सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी, सभी उद्योग और विकास, कार, जहाज, ट्रक जैसे सभी वाहन, ब्रांडेड फैंसी महंगे कपड़े, ब्रांडेड वस्तुएं, फैंसी वस्तुएं, टेक्नोलॉजी उपकरण, विद्युत उपकरण, घर, भवन, बिल्डिंग निर्माण, लोहा, लक्कड़, प्लास्टिक आदि सभी उद्योग मानव वर्ग के लिए ही हैं, जो पृथ्वी पर विनाश का कारण बन चुके हैं और महाविनाश की ओर लेके जा रहे हैं। मानव वर्ग इस भौतिक युग में जो विकास कर रहा है, वह विकास अप्राकृतिक विनाश है, जिसने पृथ्वी पर जीवन की करोड़ों अरबों वर्षों की आयु को घटाकर अप्राकृतिक विनाश ने 300 से 400 वर्षों की कर दी है। इस अप्राकृतिक विकास के कारण पृथ्वी पर पर्यावरण असंतुलन और प्रदूषित हो चुका है, जो कि विनाश की आयु पूरी होने वाली है। बहुत वस्तुएं, उपकरणों की मानव वर्ग को कोई आवश्यकता नहीं। मानव वर्ग इन सभी साधन उपकरणों को कम से कम में भी उपयोग करके जीवन चला सकता है, पर मानव लालच, उपभोग, मोह माया के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। अज्ञान, अंधविश्वास, असत्य से सभी समस्याएं जन्म लेती हैं और मानव अज्ञान, अंधविश्वास, असत्य को ही सत्य मान रहा है, प्राकृतिक और जीवन मान रहा है। पृथ्वी पर समस्त मानव वर्ग प्रकृति ने पृथ्वी पर समस्त मानव वर्ग, समस्त प्राणियों का जीवन सुख, शांत, संतुष्टि और आनंदित बनाया है और मानव वर्ग सदा सदा के लिए अरबों वर्षों तक इस पृथ्वी पर ऐसा जीवन जी सकता है। इस विनाश अप्राकृतिक विकास के कारण अब पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहा। इस विनाश का वैज्ञानिक प्रमाण, सत्य प्रमाण, प्राकृतिक रूप से भी प्रमाण हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान केवल प्राकृतिक सत्य विज्ञान ही है, जिसे जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर और वीडियो देख सकते हैं। कृपया इस वीडियो को कमेंट, शेयर, लाइक अवश्य करें। सभी उद्योगों के कारण ही ग्रीन हाउस गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो धरती पर तय सीमा से अधिक हो गई हैं और इसके कारण ही भौगोलिक गर्मी बढ़ चुकी है, बढ़ती ही जा रही है। यदि पृथ्वी की गर्मी इसी प्रकार बढ़ती ही गई तो मात्र 40-50 वर्षों में ही
धरती के सभी ग्लेशियर पिघलकर पानी में परिवर्तन होकर समुद्र के पानी को बढ़ा देंगे और समुद्र का पानी पूरी धरती को जल से भर देगा। मानव वर्ग और लाखों प्राणी प्रजातियों की समस्याएं इस पृथ्वी पर बढ़ती ही चली जाएंगी और अंत में विलुप्त होने की कगार पर जीवन चला जाएगा। खाने योग्य भोजन ना रहेगा, पीने योग्य जल ना रहेगा, रहने योग्य स्थान नहीं रहेगा। इस गर्मी से बचने के लिए फ्रिज, एसी जैसे अनेकों उपकरण प्रयोग कर रहे हैं जो कि इस गर्मी को, पर्यावरण को अधिक गर्म और असंतुलन कर रहे हैं। मानव वर्ग मशीनरी, टेक्नोलॉजी, उद्योगों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है और महाविनाश, महापाप की इस दौड़ में अंधा होकर बहुत तेज गति से दौड़ रहा है। अपने आप को धरती का सबसे महान और शिक्षित मानने वाला इंसान अज्ञानी, अंधविश्वासी और महामूर्ख बन चुका है। प्रकृति ने लाखों प्राणी प्रजातियों और धरती पर जीवन दिया है, इसको आज तक समझ नहीं पाया। यदि मानव के जीवन की तुलना पशु, पक्षी, जानवरों से करें तो हैरान हो जाओगे कि पशु, पक्षी, जानवर, समुद्री जीव सभी के सभी प्राकृतिक जीवन जीते हैं। थोड़ा सा भी प्रकृति को, पर्यावरण को, जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अकेले मानव वर्ग सभी प्राणी प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रहा है, सभी के विनाश का कारण बन चुका है। विश्व स्तर पर बहुत से निरीक्षण हुए हैं कि मानव भोजन, वाहन, वस्त्र सभी वस्तुओं का 70% बिना जरूरत के उपयोग कर रहा है, अप्राकृतिक उपयोग कर रहा है। भौगोलिक गर्मी अनेक प्रकार से पर्यावरण और समस्त प्राणियों पर दुष्प्रभाव डालती ही जाएगी। हजारों एकड़ जंगल हर वर्ष काटे जा रहे हैं और हजारों एकड़ जंगल भौगोलिक गर्मी के कारण अग्नि में जल रहे हैं। मिट्टी, अग्नि, वायु, जल प्रदूषित और असंतुलन होता ही जा रहा है। पर्यावरण में बदलाव होने के कारण भूमि से जलस्तर कम हो जाएगा, अधिक आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा आदि पड़ेगा। कृपया इन समस्याओं को गहराई से समझें। पृथ्वी पर कृषि योग्य जमीन नहीं बचेगी। मानव के अप्राकृतिक जीवन और ग्लोबल वार्मिंग हजारों समस्याओं को जन्म देती ही जाएंगी। धरती पर जो कृषि हो रही है वह रासायनिक, केमिकल युक्त हो रही है, जो पर्यावरण पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव डाल रही है। पर्यावरण का बदलाव और प्रदूषित और असंतुलन मानव के मन, सभी प्राणियों के मन पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। मन अशांत, असंतुष्ट, अतृप्त होता ही जा रहा है, उसे संतुष्टि, शांति नहीं मिल रही। मांसाहार करना पर्यावरण, मानव वर्ग, समस्त निर्दोष पशु, पक्षी, जानवरों के लिए बहुत अधिक घातक सिद्ध हो रहा है। मांसाहार के लिए करोड़ों पशु, पक्षी, जानवरों को पाला जाता है और उन्हें कई वर्षों तक लाखों एकड़ ज़मीन में रखा जाता है। 1 किलो दाल, सब्जी, अनाज की तुलना में 1 किलो मांस पैदा करना पर्यावरण के लिए कई गुना दुष्प्रभावित है, हानिकारक है और जल संकट को बढ़ावा देने वाला है। फिर मांस को देश विदेशों में भेजा जाता है। भौगोलिक गर्मी बढ़ने में भी
मांसाहार का साथ है। जिन लाखों एकड़ ज़मीन में इन मांसाहार के लिए पशुओं को, जानवरों को रखा जाता है, इतने में तो 100 करोड़ मनुष्यों का भोजन सरलता से तैयार हो जाता है। प्रतिदिन लाखों पशु पक्षी जानवरों को तड़फा तड़फा कर मारा जाता है। उनकी तड़फने की पेन वेव्स इसी धरती पर मानव वर्ग सहित सभी प्राणियों के मन पर दुष्प्रभाव डालती हैं, रोगों और तनाव असंतुष्टि का कारण बनती हैं। फल, सब्जी, दाल, अनाज की तोड़ने की दुखदाई तरंगें, पेन वेव्स किसी भी पर्यावरण या प्राणी के लिए हानिकारक नहीं है। प्राकृतिक सात्विक भोजन मानव की बहुत सी समस्याओं का समाधान है। मन को सात्विक बनाने के लिए सात्विक भोजन की बहुत अधिक बड़ी भूमिका है। विश्व स्तर पर हुए कई शोधों में पता चला है कि पृथ्वी पर प्रतिदिन 35,000 लोग भूख के कारण या पोषक तत्व न मिलने के कारण मर रहे हैं, और कई विश्व स्तर पर शोध हुए हैं कि अकेले यूरोप में ही अधिक खाने से मोटापे से हुई बीमारी के कारण प्रतिवर्ष 12 लाख लोग मर जाते हैं। और अप्राकृतिक भोजन खाने से अनेक रोग पैदा होते हैं, इसमें भी लाखों लोग बीमारियों से मरते हैं। धरती पर वनों, जंगलों, सागरों, महासागरों में अरबों खरबों जीव प्राणी रहते हैं जो प्राकृतिक भोजन करते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं, कभी बीमार नहीं होते। उनको शुगर, बीपी, कैंसर जैसे सैकड़ों रोग नहीं हैं, और ना ही उनका कोई हॉस्पिटल है, ना ही कोई उनका डॉक्टर है। मानव की तरह तनाव में नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है। उनका कोई सलाहकार नहीं, उनका कोई उत्साहित मोटिवेशन नहीं। वह पर्यावरण को बिल्कुल भी असंतुलन प्रदूषित नहीं करते। और मानव वर्ग इन सभी समस्याओं को पैदा कर रहा है। जिसके पास इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है, बहुत पढ़ाई एजुकेशन है, बहुत कुछ है, फिर भी मानव को पृथ्वी पर जीवन जीने नहीं आया। इस विनाश पर सबसे अधिक धनवान और अधिक पढ़े लिखों का अधिक दोष है। दुनिया में सबसे बड़ा बनने की लालच में यह सब कुछ हो रहा है। जो धनवान हैं वह भी असंतुष्ट, अशांत हैं, और जो निर्धन है वह भी असंतुष्ट, अशांत हैं। जो प्रसिद्ध और धनवान हमें दिखते हैं कि वह खुश हैं, वह अंदर से असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, और उनकी प्रसिद्धि और उनकी सफलता केवल प्रकृति के विनाश पर ही टिकी हुई है, जो असत्य है और पाप है। समस्त मानव वर्ग को आनंद, सुख, संतुष्टि, समस्त बंधनों से मुक्ति, सबसे ऊंचा जीवन, सत्य जीवन, प्राकृतिक जीवन केवल सत्य ही दे सकता है, सत्य विज्ञान ही दे सकता है। सत्य का मार्ग केवल सत्य है, प्रकृति है, विज्ञान है, मानवता है, सनातन है। धैर्य, विवेक, चेतना, जागृति, सद्बुद्धि जैसे अनेक सद्गुण मानव वर्ग के मन के लिए और समस्त प्राणियों के लिए लाभकारी हैं। मानव का मन समस्त समस्याओं का समाधान है। मानव यदि मन के पूर्ण विज्ञान को जानकर मन की शक्तियों को जान ले और उन्हें जागृत करे तो उसको स्वर्ग, आनंद, संतुष्टि प्राप्ति हो जाएगी।
सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। मानव का मन महाशांति, महासंतुष्टि, महाआनंद, महाविज्ञान और महामुक्ति का सागर है। जो प्राकृतिक सात्विक सतोगुण और सात्विक साधारण जीवन में यह सब करना सरल है। अज्ञान अंधविश्वास में फंसा होने के कारण मानव मोह माया बंधनों में सुख की प्राप्ति चाहता है, परंतु उसे नहीं मिलती। जब तक मानव सत्य में संतुष्टि नहीं प्राप्त करेगा, तब तक इस मोह माया में फंसा ही रहेगा। यदि आप इस महाविनाश महासंकट का समाधान चाहते हैं तो आप कृपया हमारा सहयोग करें। समस्त प्राणियों, पशु पक्षी जानवरों, समस्त मानव वर्ग के सुख, कल्याण, संतुष्टि, मुक्ति के लिए, सत्कर्म करने के लिए कृपया हमारा सहयोग करें। यह सब करना प्राकृतिक विज्ञान, सत्य विज्ञान और सनातन विज्ञान के माध्यम से सरल है, संभव है। पृथ्वी पर समस्त मानव